माइलस्टोन की देखो, हर साल कोई ना कोई स्टोन आप लेकर घूमते हैं, और माइलस्टोन मैं आपको बताने वाला हूँ किसका, मलेरिया का। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट यदि आपको लेना होगा तो वो तो विजडम के पास ही मिलेगा, यस या नो। तो माइलस्टोन ऑफ मलेरिया की यदि मैं बात करता हूँ, तो मैं कब से स्टार्ट करूंगा, सन 1950 से। क्या सन 1950 से मैं स्टार्ट करूंगा। सन 1950 के अंदर नंबर ऑफ मलेरिया केसेज, देखिएगा कि नंबर ऑफ जो मलेरिया केसेस थे वो कितने हो गए थे, 75 मिलियन। इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, जब 1950 के अंदर जब हम थे, तो आपके मलेरिया के कितने केसेज हो गए थे, 75 मिलियन जो है वो देखने को हमें मिले थे। सर फिर 1953 की बात आई, 1953 की जब बात आई, तो 1953 के अंदर एक प्रोग्राम लाया गया था जिसका नाम क्या था, एनएमसीपी जो है वो स्टार्ट किया गया था। अच्छा, नाम याद रखना, एनएमसीपी। एनएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम जो है वो स्टार्टेड किया गया था, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि सर एनएमसीपी जो है वो स्टार्टेड किया गया था। एनएमसीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है जी। एनएमसीपी की सन 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लाया गया। सर 53 के बाद में, सर जब मैं 1958 के अंदर आया, 1958 के अंदर आया, तो यही नंबर ऑफ मलेरिया केसेस क्या हो चुके थे, कम हो चुके थे, और कितना आ चुका था, 2.1 मिलियन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ मलेरिया केसेज, ठीक है, वो कितने हो गए थे, 2.1 मिलियन हो गए थे। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पर आया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर 1958 के अंदर कौन सा प्रोग्राम आया था। आप क्या बोलोगे, एनएमईपी। देखो, सीपी का मतलब है कंट्रोल प्रोग्राम, ईपी का मतलब क्या है, इरेडिकेशन प्रोग्राम। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, चलेगा। सर फिर बात आती है सन 1961 के अंदर। देखो, क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज एक ही बार के अंदर आपके दिमाग के अंदर छाप दी जाएगी, ठीक है। सर 1961 के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस थे, ठीक है, जो नंबर ऑफ केसेस थे वो कितने हो गए थे, 50,000। देखो, हर साल यहाँ पर दर बदर चेंज होता पैटर्न जा रहा था। जो मलेरिया के जो केसेस थे वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। सर फिर फिक्स 10 साल के बाद में एक प्रोग्राम चला था, अर्बन मलेरिया स्कीम। क्या प्रोग्राम चला था, अर्बन मलेरिया स्कीम। अर्बन का मतलब सभी जानते हैं, शहरी, ठीक है, ठीक है, शहरी शहरी मलेरिया स्कीम जो है वो प्रोग्राम लाया गया था। देखो, ये सीक्वेंस आपको याद करनी होगी, क्योंकि इसी सीक्वेंस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखिएगा। चलो 1971 के बाद में फिर चलते हैं आगे 1977 कि सर हमारा तो कोई जन्म ही नहीं हुआ था उस टाइम, हमारा तो कोई औचित्य ही नहीं था, कोई याद ही नहीं करता था। तो लिखिएगा 1977 के अंदर मॉडिफाइड प्लान फॉर द ऑपरेशन। फिर एक प्लान मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, कि यहाँ पर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ मॉडिफाइड प्लान बनाए गए और उनको चेंजेस कुछ किया ये गया, ऐसा कहीं ठीक है, कहीं ना ऑपरेशन पता प्लान है, जो है यही वो कुछ किया कुछ गया। लागत राज ऐसे कर रहा है। फिर सर 1999 की बारी आई, अरे 1999 की जब अवस्था बारी आई, एकदम सही क्या, है। जब 99 की जब बारी आई, तो सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आए। सन 1999 के अंदर नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया। कौन सा आया, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि सर कौन सा प्रोग्राम आया, एन ए एम पी, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम जो है वो कब आया, सन 1999 के अंदर।